हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज के करंट अफेयर लेके मैं आपके लिए हाजिर हो गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन। सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पेन और नोटबुक लेके बैठे होंगे ताकि करंट अफेयर नोट डाउन कर ले और जो भी बाद में आपको दिक्कत परेशानी कुछ भी आए वो अपना नोट डाउन अगर किया होगा तो उससे देख के एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना किस गवर्नमेंट में लॉन्च किया है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना का मोटिव क्या है और ये क्यों लॉन्च की गई। ठीक है, सबसे पहले बता दूं, ये लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश के सीएम ने, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये जो है योजना ये लॉन्च किया। और ये लॉन्च क्यों की है कि जितने भी रूरल एरियाज में जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई की इच्छा रखते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं ना, जो अपने ड्रीम्स फुलफिल करना चाहते हैं, उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट देना किसको? टू स्टूडेंट्स फॉर स्टडी, पढ़ाई के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करना ताकि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाए। और इसमें जो क्राइटेरिया है कि वो किसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, और वो क्राइटेरिया ऐसे फुलफिल होता है कि जो भी स्टूडेंट्स, जो भी फैमिली बीपीएल में आती है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन में, तो इन्होंने ये इस योजना के तहत ये निकाला है कि जो भी फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन में, उसमें जो बच्चा अच्छे से मेहनत से दिल लगा के पढ़ना चाहता है उसको हम फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। और हम लोग जो भी जितना भी, मतलब अगर कोई भी उनको पढ़ाई में दिक्कत या परेशानी आएगी तो हम उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है, और इसका मेन मोटिव है कि किसी भी स्टूडेंट्स की जो फाइनेंशियल अपने आप को नहीं कर पाता स्टेबल, तो उसकी पढ़ाई का कोई भी लॉस ना हो, मतलब स्टडी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करे वो। ठीक है, नो स्टडी कंप्रोमाइज, स्टडी में उसकी कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये हमारे जो एचपी के, हिमाचल प्रदेश के सीएम है, उनका कहना है। ठीक है, तो अभी आपको ये बता दें कि इस स्कीम के तहत जो है 1.38 CR, अप्रॉक्स 1.38 CR के आसपास जो है उन्होंने फंड रेज किया है। और ये कम से कम 5145 फैमिलीज, या हम बोल लें बेनिफिशरीज, ये 1.38 करोड़, मतलब 1,38,00,000 रुपए जो है ये उन फैमिलीज को दिए जाएंगे जिनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं बट वो फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे, तो वो पढ़ाई में जो है उनको दिक्कत होती है, और वो उनको ये फाइनेंशियली एड प्रोवाइड करने के बारे में इन्होंने ये डिस्कस किया और ये योजना जो है वो लॉन्च की है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो हिमाचल प्रदेश है। अभी एक बार जो रिपोर्ट में लिखा है, न्यूज में आया, वो देख लेते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू लॉन्च 6 वेलफेयर स्कीम्स ऑन हिज गवर्नमेंट 2 ईयर कंप्लीशन, मतलब इसने 6 स्कीम्स लॉन्च की हैं अपनी गवर्नमेंट के 2 साल के टेन्योर में। और इसने ये वाली जो स्कीम है, द लॉन्च इवेंट टुक प्लेस इन बिलासपुर वेयर फाइनेंशियल असिस्टेंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू बेनिफिशरीज। ठीक है, ये जो अभी स्कीम हमने पढ़ी उसके बारे में बता रहा है कि बिलासपुर में इसका जो है लॉन्च इवेंट हुआ जिसमें बेनिफिशरीज को उनके हक के पैसे दिए गए, उनके हक का जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया गया। तो इसमें जो है इन्होंने कितना जो रोल आउट किया, 1.38 करोड़, कितने लोगों को? 5145 बेनिफिशरीज को। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बना? हिमाचल प्रदेश। और आपको ये भी याद रखना है कि कितना पैसा रोल्ड आउट हुआ, क्यों रोल्ड आउट हुआ, इसका मेन उद्देश्य क्या है, इस योजना का सब कुछ पता होना चाहिए, उसका क्राइटेरिया क्या है इसके मिलने का। ठीक है, समझ आ गया ना आप लोग को? तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो आप लोग। और ये है सीएम जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू, सीएम है हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहता है कि
मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव 2024 IMHC 2024, जिसको शॉर्ट टर्म में बोलते हैं इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव। सबसे पहले जितना भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं हम उनका बेसिक समझ लेते हैं कि बेसिक है क्या, मतलब ये चीज़ अगर हो रही है तो इसका होने का मोटिव क्या है। ठीक है, इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव का उद्देश्य यह है कि टू प्रमोट मैरीटाइम एक्टिविटीज़, मतलब मैरीटाइम एक्टिविटीज़ मतलब जो भी वाटरवेज, पोर्ट्स, शिपिंग्स एंड वाटरवेज, इस चीज के बारे में जितना डिस्कशन जहां पे होगा उसको मैरीटाइम डिस्कशन बोलते हैं। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन ने पूछा है कि इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव जो है वो कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये डिस्कस हो रहा है तो इसका आंसर भी ऑब्वियसली आपको पता चल जाना चाहिए। अब हम इसका डिस्कस कर लेते हैं कि इनका मेन पर्पस क्या है, ये सब ये कॉन्क्लेव करने का जो 2024 में होने वाली है, इसका मोटिव क्या है। ठीक है, इसका मोटिव हम देखते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैरीटाइम हेरिटेज की हिस्ट्री को प्रमोट करने का उद्देश्य है इसका, ताकि लोग जाने कि मैरीटाइम हिस्ट्री हमारी क्या है, हम लोग किस टाइम कितने टाइम से सब ये कर रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं कि हम लोग कितने टाइम से वाटरवेज से कनेक्टेड हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम ट्रेड कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ये हम लोग एक वो बता रहे हैं अपना एथिकल जो है हिस्ट्री के हम लोग वाटरवेज से कितने कनेक्टेड हैं, और इसकी हिस्ट्री को प्रमोट करने के लिए ये जो कॉन्क्लेव है ये हर साल मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि हम लोग समुद्र के बारे में डिस्कस करते हैं कि समुद्र कितना इम्पोर्टेंट है हमारे ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे जितना भी वाटरवेज कनेक्शंस हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि इंडियन मैरीटाइम हेरिटेज का बेसिक उद्देश्य क्या है, ये क्यों मनाया जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये कौन मनाता है, ये कौन ऑर्गेनाइज करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग्स एंड वाटरवेज। तो एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। सबसे पहले आपको बताऊं कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, वाटरवेज एंड शिपिंग का जो मेन रोल है वो ये है कि टू मेंटेन एंड डेवलप पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर मतलब ये वाला सेक्टर, इसको मेंटेन और डेवलप करना और इसमें इनोवेटिव टेक्निक्स लाना, ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलप द सेम। ठीक है, इनोवेटिव टेक्निक्स लाना किसमें, पोर्ट्स को डेवलप, पोर्ट्स को मेंटेन करना, पोर्ट्स को अच्छा बनाना। ठीक है, शिपिंग्स को टेक्नोलॉजी, शिपिंग टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करना, वाटरवेज को और बेहतर करना। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज का जो है वो रोल। ठीक है, और जो हमारे करंट इसके मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के करंट मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये डिटेल में पता होना चाहिए कि कोई अगर फेस्टिवल हो रहा है, कोई कंसर्ट हो रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज ऑर्गेनाइज कर रही है तो उसका मेन मोटिव है क्या। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए। अभी एक बार इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं। ठीक, चलिए। द इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव IMHC वाज हेल्ड ऑन दिसंबर 11 से 12 तक, 11 से 12 दिसंबर 2 दिन ये चलेगा एट यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, न्यू दिल्ली। ठीक है, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में और भी काफी चीजें हुई, हमने पहले भी डिस्कस किया। सेलिब्रेटिंग इंडियाज मैरीटाइम हिस्ट्री, जो हमने डिस्कस कर लिया, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। The event highlighted India's rich seafaring legacy and its role global culture and economical exchange। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, जैसा मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एक्सचेंज में जो भी जितना रोल प्ले करता है समुद्र या मैरीटाइम के रिगार्डिंग, जितने भी कनेक्टेड, जितने भी इनके साथ टाइम्स हैं, तो उनका क्या रोल है उसके बारे में डिस्कशन और उनके बारे में लोगों को जागरूक करना इस चीज का मेन उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है युवा शिखर स्कीम
युवा शाहकार स्कीम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? युवा शाहकार, पहले समझ लेते हैं युवा शाहकार क्या है, फिर हम बताते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये युवा शाहकार और स्कीम है क्या। अगर किसी को पता है तो पहले कमेंट सेक्शन में लिखें, पॉज करके वीडियो, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन सुने, ठीक है। युवा शाहकार स्कीम ये कहती है कि जितने भी यूथ है जो कॉर्पोरेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, जो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर होते हैं जो अपना स्मॉल बिजनेस अपना स्टार्टअप करते हैं, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में अपना कैरियर देखते हैं, जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, उनको एक फाइनेंशियल जो अपलिफ्टमेंट करना, फाइनेंशियल एड देना, ताकि वो लोग अपने कैरियर को अच्छा इंप्रूव कर सके, अपनी फाइनेंशियल लाइन में बहुत आगे जा सके, अपनी जो प्राइवेट फील्ड है, कोऑपरेटिव फील्ड है, जिसमें अपने आप को अगर वो देखते हैं कि बहुत से जैसे आपने बहुत से स्टार्टअप्स देखे होंगे, जैसे कुछ स्टार्टअप एक पीछे आपने देखा होगा स्टार्टिंग में एक MBA चाय वाला, उसके बाद BTech चाय वाला, ऐसे करके बहुत से स्टार्टअप्स हैं जो इनको लगता है कि ये लोग इसमें दम है इस स्टार्टअप में, तो वो उन युवाओं को, उन यूथ्स को वो फाइनेंशियल एड देते हैं अपने आप को कॉर्पोरेट सेक्टर में एक पांव जमाने के लिए, ठीक है। तो इस जो युवा शाहकार स्कीम है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि जितने भी यूथ है जो बेरोजगार है, उनको गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा कोऑपरेटिव सेक्टर में अपने पांव जमाने के लिए, अपना स्टैंड करने के लिए एक अमाउंट दी जाए, ताकि वो अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप को अच्छे से इंप्रूव कर पाए, ताकि वो अपने लाइफ में अच्छा कर सके, ठीक है। समझा आप लोग? तो ये है इस स्कीम का उद्देश्य, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि ये जो इतना तामझाम है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको NABARD बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक इंडिया, SIDBI, या नेशनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेशनल कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेशनल कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये अपने नाम से ही दर्शाता है कि ये लोग एक ऐसे बच्चों को सपोर्ट करते हैं, ऐसे यूथ को सपोर्ट करते हैं जो अपना कैरियर, अपना जो ग्लोबल विजन है उनका, वो कोऑपरेटिव फील्ड में देखते हैं या कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको कुछ फाइनेंशियल एड ये प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अच्छा अपनी लाइफ में कर पाए, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, या एक बार इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। चलिए, द युवा शाहकार स्कीम वाज रिसेंटली डिस्कस इन द लोकसभा बाय द मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन के द्वारा ये डिस्कस किया गया। युवा शाहकार स्कीम एम टू सपोर्ट इनोवेटिव कॉर्पोरेशन सोसाइटीज, पार्टिकुलर दोज फॉर्म यंग एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था। इट टारगेट्स कोऑपरेटिव इन ऑपरेशन फॉर एटलीस्ट 3 months, ऑफरिंग लॉन्ग टर्म लोन्स, ये लॉन्ग टर्म लोन्स देते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म जो आसानी से एक बंदा चुका पाए, अप टू 5 years, 5 साल तक, विद 2% इंटरेस्ट, मिनिमम से मिनिमम, मतलब बहुत छोटे से छोटा 2% का इंटरेस्ट देते हैं, ताकि कोई बंदा अपने आप को कोऑपरेटिव फील्ड में पैर जमा सके, ठीक है। तो 3 months की ये लोग, इट टारगेट्स कोऑपरेटिव्स इन ऑपरेशन फॉर एटलीस्ट 3 months, अगर वो बंदा मतलब कम से कम 3 महीने से ज्यादा अपने आप में, अपने उस ऑपरेशन में, अपने जो स्टार्टअप है उसमें टिका हुआ है, तो वो उस बंदे को जो है वो लॉन्ग टर्म लोन देते हैं, कितने साल तक, 5 साल तक, 2% के इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो ये किसने डिस्कस किया लोकसभा में? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने, ठीक है, ठीक है। तो कौन है मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन? अमित शाह, श्री अमित शाह जी, ठीक है, जो BJP के। तो समझ गए आप लोग इतना कि क्या उद्देश्य है इसका, मेन मोटिव क्या है शाहकार स्कीम का, कि यंग एंटरप्रेन्योर्स को एक फाइनेंशियल एड देना ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाए कॉर्पोरेट सेक्टर में, ठीक है, समझ गए आप लोग इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड ए क्वांटम कंप्यूटिंग चिप्स कॉल्ड विलो। विलो एक कंप्यूटिंग चिप है जो गूगल ने लॉन्च किया है। इसका जो बेनिफिट है, जो इसका जो यूजेस है विलो चिप के, वो क्या है आप लोगों को पहले समझना पड़ेगा, फिर आपको ये अगर पता चल जाएगा कि किसने बनाया तो फिर इसका मीनिंग मैटर करेगा, ठीक है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इस विलो चिप का बेनिफिट क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो विलो चिप है वो गूगल ने बनाई है, इसलिए बनाई है कि आपके कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर, जितने भी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज आप कंप्यूटर पे करते हो, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और ये मशीन लर्निंग और AI में यूज होगा,
क्या, विलो। ठीक है, ये चिप जो है मशीन लर्निंग, जो भी आप जितना आप चाहे मेडिकल पर्पस के लिए ले लो, चाहे आप इंजीनियरिंग के लिए ले लो, चाहे स्टडी के लिए ले लो, आपके वर्क को एफिशिएंट करने के लिए ये आप यूज कर सकते हो। जैसे पहले जब पहले कंप्यूटर इनोवेट हुए तो उससे पहले लोग कैलकुलेटर का यूज करते थे, कैलकुलेटर का सिर्फ एक ही यूज था। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर आया, कंप्यूटर के मल्टीपल यूज हो गए, तो लोगों ने कैलकुलेटर को साइड कर दिया। अभी ये चिप ऐसी है जिसको आप अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट करोगे तो आपका जो काम 10 मिनट में होता था वो 5 मिनट में होगा, इसकी वर्क एफिशिएंसी के साथ। ये एआई बेस्ड है और ये अपना काम जो है, इसकी वर्क एफिशिएंसी बहुत है और बहुत फास्ट काम करती है। जहाँ पे आप 20 मिनट लगाते थे वहाँ पे 4-5 मिनट में ये आपका काम करके आपको सौंप देगी। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एआई आपकी लाइफ में आया है। ठीक है, और इसकी जो हाई एक्यूरेसी है वो इसकी जो फीचर्स को एनहांस करती है, और इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही एफिशिएंट है, बहुत ही बढ़िया स्पीड है। ठीक है, तो ये एक स्टार्टअप किया है क्वांटम कंप्यूटिंग चिप जो है वो विलो नाम से, वो किसने बनाई है, गूगल ने। ठीक है, ठीक है, तो इसका आपको पता होना चाहिए कि विलो जो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये किसने आप बनाई, गूगल ने। ठीक है, गूगल की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक, चलिए एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं। गूगल रिसेंटली अनवील्ड इट्स नेक्स्ट जनरेशन क्वांटम कंप्यूटिंग चिप कॉल्ड विलो। ठीक है, नाम याद रखना पड़ेगा आपको, विलो। ठीक है, विलो इंक्लूड्स एडवांस कंपोनेंट लाइक सिंगल एंड 2 qubits डाटा, qubit reset and read out, all integrated to ensure seamless performance. ठीक है, the chip solved a complex problem in 5 minutes, a task that would take classical computer longer than the history of the universe. समझे आप लोग, जो हमने डिस्कस किया था कि एक नॉर्मल कंप्यूटर से 10 गुना ज्यादा एफिशिएंसी के साथ, एक्यूरेसी के साथ और 10 गुना ज्यादा टाइम कम लेके ये अपना टास्क परफॉर्म करेगी। ये एक नया स्टार्टअप जो है वो गूगल ने लॉन्च किया है। ठीक है, जिसका नाम विलो है। ठीक है, और ये किसने लॉन्च किया, गूगल ने। समझ गए इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि गुरुवायूर टेम्पल विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। गुरुवायूर जो टेम्पल है, जो हमने कुछ दिन पहले न्यूज में देखा था, वो कौन सी स्टेट में पाया जाता है, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र या उड़ीसा, और जिसका करेक्ट आंसर है केरला। ठीक है, केरला में गुरुवायूर टेम्पल जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अभी इसके एक रिपोर्ट देख लेते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट विल रिव्यू अ प्ली अगेंस्ट द केरला हाई कोर्ट ऑर्डर अलाउइंग द गुरुवायूर टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन टू स्टॉप द उद्यस्तमा पूजा ऑन एकादशी ड्यू टू क्राउड मैनेजमेंट। ठीक है, गुरुवायूर श्री कृष्ण स्वामी टेम्पल लोकेटेड इन केरला इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्ण एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल इन इंडिया। ठीक है, ये इंडिया का एक लार्जेस्ट टेम्पल है, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल में से है, जो लॉर्ड शिवा की, जिसमें स्थापना की गई है, और लॉर्ड कृष्णा की। और ये जो न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि बहुत हाई गैदरिंग की वजह से यहाँ पे जो है वो पूजा रोक दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और इस वजह से ये न्यूज़ में आया था। ठीक है, समझे इतना आप लोग? ठीक है, चलिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, करंट अफेयर इतना ही आज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया से क्लास अच्छी लगी होगी। तो जितने भी मैं ये वाले करंट अफेयर्स हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी वीडियो को दोबारा लगा के आप लोग इसको राइट डाउन कर ले, ताकि ये आपको फ्यूचर में आपको दोबारा से वीडियो या करके नहीं पढ़ा, आपको अपनी नोटबुक खोलोगे तो आपको अच्छा पता चल जाएगा कि ये करंट अफेयर मैंने पढ़े और बेसिक करंट अफेयर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।